भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरे वनडे में जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सामने आई तो उसमें संजू सैमसन का नाम नहीं था और ऋषभ पंत बतौर विकेटकीपर खेल रहे थे। और उसके बाद #जस्टिस फॉर संजू सैमसन सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लग गया, क्योंकि एक बार फिर से संजू सैमसन को टीम इंडिया में मौका नहीं मिला, जबकि वो अच्छा खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी। ऋषभ पंत को जब टीम में खिलाया तो फैंस को लगा कि शायद ऋषभ पंत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन तीसरे वनडे मुकाबले में ऋषभ पंत एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। ऋषभ पंत सिर्फ 10 रन बना पाए, 16 गेंदें खेली और 2 चौके लगाए, और उसके बाद ऋषभ पंत भी ट्रेंड करने लग गया। यानी कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल हो गया कि संजू सैमसन जो इनफॉर्म है उनको ड्रॉप क्यों किया गया, और आखिरकार ऐसी कौन सी मोहब्बत ऋषभ पंत के साथ है जो उन्हें बार बार मौका दिया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर भी इस जंग में कूद गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और टीम इंडिया को आड़े हाथों लिया, जबकि पंत के खिलाफ मोर्चा भी खोला तो संजू सैमसन की पैरवी की। शशि थरूर ने अपने ही ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि एक बार फिर से पंत फेल हो गए और साफ साफ दिख रहा है कि उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट से ब्रेक की जरूरत है। एक और बार संजू सैमसन को मौका नहीं मिला और वो अभी तक वेट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संजू सैमसन अब आईपीएल में अपने आप को प्रूव करेंगे, लेकिन इस बार उन्हें मौका नहीं मिला। इससे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने ये लिखा था कि वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है कि पंत जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं नंबर 4 पर, वो अच्छे प्लेयर हैं और वो थोड़े टाइम फेल हुए हैं, लेकिन अगर संजू सैमसन के पिछले 11 मुकाबले देखेंगे तो उनका एवरेज 66 का है। जी हाँ, संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो संजू सैमसन को जब जब मौके मिले हैं तब तब उन्होंने अपने आप को साबित किया है। अगर हम संजू सैमसन का करियर देखें या यूँ कहें कि पिछले कुछ मैचेस देखें तो उनका करियर जो कहता है वो ये है कि 11 वनडे मुकाबले खेले हैं, 330 रन बनाए हैं, 66 का औसत है और 2 उनकी हाफ सेंचुरी है। यानी कि मौके जब जब मिले, रन आए, चाहे बल्लेबाजी थोड़ी सी भी मिले, लेकिन संजू सैमसन ने रन किए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड सीरीज की बात करें तो संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। संजू सैमसन T20 सीरीज का भी हिस्सा थे, संजू सैमसन वनडे सीरीज का भी हिस्सा थे। T20 सीरीज की बात करें तो पहले T20 में ड्रॉप किए गए, दूसरे T20 में ड्रॉप किए गए और तीसरे T20 में भी उन्हें ड्रॉप किया गया। जब हार्दिक पांड्या से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटी सीरीज थी और मौके हम लोगों को दे नहीं पाए, लेकिन भविष्य में मौके मिलेंगे। भविष्य में यानी कि अब जब T20 के बाद वनडे सीरीज हुई तो लगा कि शायद संजू सैमसन लगातार खेलेंगे, लेकिन पहला वनडे मुकाबला शिखर धवन ने खिलाया जिसमें संजू सैमसन ने 36 रन बनाए थे। ऋषभ पंत उस टाइम भी फ्लॉप थे। उम्मीद की गई दूसरे वनडे मुकाबले में भी संजू सैमसन खेलेंगे, लेकिन ड्रॉप कर दिया, हालांकि बारिश के कारण ये मैच हो नहीं पाया। तीसरे वनडे में उम्मीद की गई कि संजू सैमसन को मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं खिलाया और ड्रॉप कर दिया गया। और तर्क ये दिया जाता है कि संजू सैमसन इसलिए नहीं खेले क्योंकि छठा गेंदबाज चाहिए, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ऋषभ पंत फ्लॉप चल रहे तो उन्हें बाहर कर दिया जाए, विकेट कीपर जो है वो संजू सैमसन बन सकते हैं। लेकिन टीम इंडिया बार बार संजू सैमसन को नजरअंदाज कर रही है। फैंस लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि संजू सैमसन को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, जस्टिस फॉर संजू सैमसन हैशटैग चल रहा है। ऋषभ पंत को लेकर तरह तरह के सवाल हो रहे हैं, क्यों ऋषभ पंत को टीम में बरकरार रखा है जबकि उनका बल्ला व्हाइट बॉल क्रिकेट पे नहीं चल रहा। ऋषभ पंत की अगर 10 पारियों को देखा जाए तो उनके बल्ले से सिर्फ 1 शतक आया है और 1 अर्धशतक आया है, रन नहीं आए हैं। चाहे आप साउथ अफ्रीका के साथ देखें तो 0 बनाए, पिछली 10 पारियों की बात कर रहे हैं। फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज हुई तो 11, 18 और 56 रन आए। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले में मैच में बैटिंग नहीं कर पाए, फिर 0 पर आउट हुए, फिर 125 रन आए। उसके बाद 15 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ, दूसरे वनडे में बल्लेबाजी नहीं है क्योंकि बारिश हो गई थी, और तीसरा वनडे 10 रन बना के मात्र आउट हो गए। तो कुल मिला के देखा जाए तो जबरदस्ती ऋषभ पंत को टीम में रखा गया है। अगर विकेट कीपर ही खिलाना है तो आप संजू सैमसन को खिला सकते हैं। ऐसी कोई क्रिकेट की किताब में नहीं लिखा कि अगर कोई खिलाड़ी वाइस कैप्टन है तो उसे बिठाया नहीं जा सकता। अगर छठा गेंदबाज टीम इंडिया को चाहिए तो आप संजू सैमसन को बतौर विकेट कीपर खिला सकते हैं और ऋषभ पंत को बाहर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। जिसके बाद जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, संजू सैमसन के लिए एक जंग छिड़ गई है कि आखिरकार टीम इंडिया क्यों नहीं संजू सैमसन को खिलाती। इसके अलावा जातिवाद के भी आरोप बीसीसीआई टीम इंडिया पर लगे हैं, और अगर टीम इंडिया को इन सबसे बाहर निकलना है तो खुद को साबित करना पड़ेगा, कप्तान को आके जवाब देना पड़ेगा, कोच को आके जवाब देना पड़ेगा कि संजू सैमसन को क्यों मौके नहीं दिए जा रहे। या फिर हम ये समझ लें कि पंत के लिए ये आखिरी चांसेस हैं और इसके बाद शायद पंत हमें टीम इंडिया की व्हाइट बॉल क्रिकेट में ना दिखे और संजू सैमसन बतौर विकेट कीपर भविष्य में खेलते हुए नजर आए। देखना काफी दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत की जो जंग चल रही है ये आखिरकार खत्म कब होती है। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते।
तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।